दोस्तों आप भी प्राइवेट नौकरी करते होंगे या फिर सरकारी नौकरी करते होंगे तो आपका भी पीएफ अकाउंट में आपका बैलेंस इकट्ठा होता होगा। दोस्तों क्या होता है जब आपका एम्प्लॉयर आपके पीएफ अकाउंट में बैलेंस डालता है, ठीक है, आपका जो भी फंड डालता है तो कुछ उसमें सरकार के द्वारा और कुछ आपके द्वारा भी इकट्ठा किया जाता है। तो इसी तरीके के जो फंड होता है उसको हम पीएफ अकाउंट में जमा करते हैं। तो दोस्तों यदि आपका पीएफ अकाउंट है और आप भी किसी सरकारी और प्राइवेट जगह पर नौकरी कर रहे हैं तो आपका जो पीएफ अकाउंट में फंड है वो कितना इकट्ठा हुआ है, उस बैलेंस को आप कैसे चेक कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताने वाला हूं। बस वीडियो को आपको पूरा और बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है ताकि आप आसानी से सीख सकें कि कैसे आप अपना बैलेंस, पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस हम प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं जिसकी नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर मिल सके और उस वीडियो को देखकर आप कुछ नई जानकारियां सीख सकें। दोस्तों वीडियो में आगे आपको मोबाइल स्क्रीन पर करके दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन ऑन हो चुका है। मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपना पीएफ बैलेंस चेक करना है। और आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, यदि आपने कहीं पर भी काम किया हो, या तो आपने सरकारी जॉब की हो या फिर आपने प्राइवेट जॉब की है, तो आपका एक पीएफ अकाउंट क्रिएट हो जाता है। एक जो आपका यूएन नंबर होता है 12 से 16 नंबर का, उसमें आपका एक अकाउंट क्रिएट होता है जिसको हम पीएफ अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, यदि आप एक कंपनी में काम करते हैं तो उसका पीएफ अकाउंट अलग होगा। यदि दूसरी कंपनी में आप उसको छोड़ कर चले जाते हैं पहली कंपनी को, तो दूसरे कंपनी का पीएफ अकाउंट अलग होता है। तो इस तरीके से आपके पीएफ अकाउंट क्रिएट होते रहते हैं। आप जहाँ जहाँ काम करते जाते हैं आपके पीएफ अकाउंट ऑटोमेटिक क्रिएट होते रहते हैं। ठीक है, और आपका जो यूएएन नंबर होता है पीएफ अकाउंट से अलग होता है। ठीक है, जो यूएन नंबर होता है एक अकाउंट की तरह होता है, इसमें आप चाहे कितनी पासबुक क्रिएट हो जाएं वो उसी के अंदर रहती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो अपने बैलेंस को चेक कर लेना है। तो बैलेंस चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ईपीएफओ। तो ये आपको 4 वर्ड लिखने हैं और इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले इंटरफेस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको सबसे पहले इसी वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये जो ईपीएफओ की जो पोर्टल है ये सामने आपको ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर्विसेज का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, ये सबसे कोने पे सर्विसेज का एक ऑप्शन आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहला ऑप्शन होता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला जो ऑप्शन है फॉर एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो आप एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको मेंबर पासबुक का एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, और चाहते तो आप, यदि आपको मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विसेज लॉगिन करना है तो इसके माध्यम से भी आप अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है आपको मेंबर पासबुक पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका एक ऐसा इंटरफेस देखने को आपको मिल रहा है, यूएएन और पासवर्ड और कैप्चा आपको डालना है। तो यहाँ पे हम तीनों चीज़ डाल के आगे प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर तीनों चीज़ डल चुकी हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, आप जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है साइन इन, इस पर हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ये लॉगिन हो चुका है। तो आपको सबसे पहले जो मुख्य पृष्ठ आपको दिख रहा है जो होम है, ठीक है, इस पर आपका जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर होता है, जो जहाँ आप वर्तमान में जॉब कर रहे होते हैं, वहाँ पे ये जो डिटेल होती है तो ये सबसे पहले आपको दिखती है जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर होता है। ठीक है, तो ये आपका जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है उसकी पूरी डिटेल आपको नीचे दिख रही है। इसके अलावा यदि आपने अभी तक कहाँ कहाँ काम किया है और कितना बैलेंस इकट्ठा हुआ है उसकी जानकारी के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 3 लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपको पासबुक का दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा जो आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर है तो आपका जो शो कर रहा है, यहाँ पे आप सबसे नीचे जाइएगा। ठीक है, ये प्रेजेंट एम्प्लॉयर जो है वो सबसे पहले शो करता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा इतना बैलेंस आपका इकट्ठा हुआ है। ठीक है, जहाँ अभी आप वर्तमान में काम कर रहे हैं ये उसका बैलेंस है। ठीक है, इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आपने कभी जो पहले आपने कभी किसी कंपनी में काम किया था, ठीक है, उससे रिलेटेड पूरी जानकारी लेना चाहते हैं कितना बैलेंस आपका इकट्ठा हुआ, तो आप यहाँ पे क्या करना है, ऊपर जाके आपको इस पर जो सेलेक्ट मेंबर आईडी है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अभी तक आपने कितनी कंपनियों में काम किया आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने 5 कंपनियों में काम किया और 5 के अलग अलग पीएफ अकाउंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। और जो आपका यूएन नंबर होता है वो एक ही होता है, बस आपका पीएफ अकाउंट अलग अलग, आपके अलग अलग कंपनियों के अलग अलग पीएफ अकाउंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको यदि किसी भी पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक करना है तो आप उस पर क्लिक
कर सकते हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं MPBPL, इस वाले का हमें चेक करना, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल यहाँ पे ओपन होकर आ गई है। तो यहाँ पे जो पेंशन है 395 रुपये, बाकी इन्होंने विड्रॉल कर लिया है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि हमें किसी दूसरे का करना, 8009 वाले का करना है, तो इसका देख लीजिएगा। इसमें भी इन्होंने क्या सिर्फ पेंशन डाला हुआ है 8800, ठीक 8082 रुपये। ठीक है, तो इन्होंने सब विड्रॉल कर लिया, बस इनका पेंशन बचा हुआ है, तो इनको विड्रॉल करना है, तो हम वो भी करना आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे 270 वाले के देख लीजिएगा, इन्होंने इसका भी पूरा विड्रॉल कर लिया, बस इनका पेंशन डाला हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अभी जो इनका वर्तमान एम्प्लॉयर हैं, जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर हैं, उनके अकाउंट में बस पैसा डाला हुआ है, बाकी इन्होंने सारा विड्रॉल कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अब इनका वर्तमान जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है, इसमें ही इन्होंने पैसा नहीं विड्रॉल किया है। तो इस तरीके से आप अपना सारा बैलेंस चेक कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा तरीका है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। आगे मैं कभी भी और भी सारी वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कैसे आप अपने जो पुरानी पासबुक हैं उनको प्रेजेंट एम्प्लॉयर में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई आपकी पूरी जानकारी कि आप अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है। आप अपने खुद के फ़ोन के माध्यम से क्रोम ब्राउज़र पर जाकर EPFO आपको टाइप करना है और सबसे पहली वेबसाइट पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। तो सबसे आसान तरीका है जो कि मैंने आपको बता दिया और सबसे बेस्ट तरीका है। तो कितना बैलेंस अभी इसमें बचा हुआ और आपने कितना विड्रॉल किया हुआ, सारी जानकारी आपको इसी पासबुक के अंदर मिल जाती है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें और कुछ नया सीखते रहें। धन्यवाद।